आज इस वीडियो में जो मैं बात करने वाला हूँ उसका नाम है चैप्टर 11 ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इसके अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम सबसे पहले पढ़ेंगे ह्यूमन आई क्या होता है, उसका फंक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कलरफुल वर्ल्ड की। बहुत सारे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होते हैं कि स्काई का कलर ब्लू क्यों है और रेनबो क्यों फॉर्म होता है। बहुत सारे फंक्शंस हैं जो कि होते रहते हैं, वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इस चैप्टर में बात करेंगे ह्यूमन आई की। ह्यूमन आई के लिए मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि इसका स्ट्रक्चर पढ़ लो। स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद हर एक पार्ट का हम फंक्शन पढ़ेंगे कि इस पार्ट को कहते क्या है और इसका फंक्शन क्या है। ठीक है, तो आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें। इसमें मैं आपको बात करूंगा हर एक पार्ट की और ह्यूमन आई के बारे में। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अगर बेल बटन को नीचे हिट भी ज़रूर करें। इसके बाद अभी शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ह्यूमन आई इतना ज़रूरी क्यों है हमारे लिए। आप किसी भी चीज़ को अगर अपने आसपास देखो, सारे सेंस ऑर्गन के कंपैरिजन में ह्यूमन आई बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है। ठीक है, वैल्यूएबल ऑर्गन है, सेंसिटिव ऑर्गन है। उसके बाद अगर आप बात करते हो, इसी की मदद से हम बहुत सारे कलर्स को देख पाते हैं। क्लियर है। अब अगर हम बात करें हर एक पार्ट की, तो सबसे पहला मैं पार्ट में स्टार्ट करता हूँ जो कि है कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया अगर आप ध्यान से देखो, ये आउटर मोस्ट बल्ज एरिया है। देख रहे हो, ये आउटर मोस्ट बल्ज है, बहुत ही ज़्यादा थिन है, तो क्या बोलेंगे इसको, ये थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, जैसे आपके कॉपी के ऊपर एक कवर होता है ना प्लास्टिक बिल्कुल एकदम पन्नी वाला, ऐसे ही हमारी आई के ऊपर भी एक बल्ज करके एक थिन ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन है, उसको हम कॉर्निया कहते हैं। ठीक है, जितना भी मैक्सिमम रिफ्रैक्शन होता है वो कॉर्निया से होता है हमारे पास। सबसे पहले जो आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिंग लेयर आप कह सकते हो वो क्या है, हमारी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन, उसका नाम क्या है, कॉर्निया। इससे रिलेटेड अगर मैं आपको बात करूं तो आप अगर ध्यान दो तो इससे एक और फिनोमिना है, कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन होता है। ठीक है, आपने अभी आपके सिलेबस में है कि आई डोनेशन कैंप्स होते हैं जिसके अंदर बेसिकली आई को डोनेट किया जाता है। उसके अंदर भी अगर आप मैक्सिमम केस अगर देखते हो तो बंदे का कॉर्निया जो है, कॉर्निया ट्रांसप्लांट होता है। जैसे आपने शमशान घाट के बाहर देखा होगा, नेत्रदान जरूरी है, आपने देखा होगा कभी कोई मरा होगा तो देखा होगा, तो वहाँ देखते हैं कि नेत्र के अंदर से कॉर्निया को निकाला जाता है। कॉर्निया जिस बंदे को ज़रूरत है उस बंदे में लगाया जाता है। इस सर्जरी का नाम है कॉर्निया ट्रांसप्लांट। अब कहते हैं कि इसके अंदर भाई कोई वेस्कुलर, कोई मसल या ब्लड तो है नहीं, इसीलिए रिजेक्शन का चांस क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा कम। तो याद रखेंगे, कॉर्निया आपको प्रिवेंट, ये थिन मेम्ब्रेन है जो कि हार्मफुल यूवी रेडिएशन से भी हमें प्रोटेक्ट करता है। अगर मैं दूसरी बात करूं, दूसरे फंक्शन की बात करते हैं। अब दूसरा पार्ट हम लेते हैं जिसका नाम देखो, अगर आप ध्यान से देखो, ये लेयर हमारा कंप्लीट हो गया। इसके जस्ट यहाँ पर ये देखो, ये डार्क कलर का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इसका नाम है आइरिस। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप, मैं देखो कैपिटल में लिख दिया आइरिस। ठीक है, आइरिस के बारे में याद रखिएगा, ये एक डार्क होता है और ये मस्कुलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर। देखो मसल का काम क्या है, अगर आप ध्यान से समझो तो मसल का काम होता है कॉन्ट्रैक्ट करना और रिलैक्स करना, कॉन्ट्रैक्ट करना, रिलैक्स करना। तो ये भी क्या करता है, ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है, जिसके कारण प्यूपिल का जो है साइज़ क्या होता है, उसको छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा करता रहता है। आप ध्यान से समझेंगे, जो प्यूपिल होता है वो क्या होता है, हमारी आँख के अंदर आप देखते हो एक बहुत ही बड़ा सा ब्लैक है, उसके अंदर एक छोटा सा ब्लैक एक बॉल होती है, बहुत छोटा सा आपको नज़र आएगा। ठीक है, दैट इज़ नोन एज प्यूपिल। प्यूपिल के स्ट्रक्चर को, उसके साइज़ को कंट्रोल करना किसका काम है, आइरिस को। तो आइरिस का फंक्शन क्या है बच्चों, अगर आप समझना चाहते हो, आइरिस का फंक्शन है प्यूपिल के साइज़ को कंट्रोल करना, छोटा या बड़ा करना। अगर हम अगली बात करते हैं प्यूपिल। अब प्यूपिल क्या है, प्यूपिल में अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, ये प्यूपिल जो है हमारे आँख के अंदर क्या करता है, ये कभी छोटा हो जाता है, कभी बड़ा हो जाता है। आपने देखा होगा कभी, अगर आप किसी एकदम से आप किसी सन वाली रोशनी वाली जगह में जाओ और सूरज को देखो, तो आप देखोगे कि जो आपका जो आइरिस है, ये जो प्यूपिल है, इसका साइज़ छोटा हो जाता है। ठीक है, जैसे ही आप अंधेरे में आते हो, प्यूपिल का साइज़ क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। अगर आप लिखना चाहते हो इस बात को तो आप लिख सकते हो कि प्यूपिल जो है अगर छोटा हो जाता है तो इसका मतलब लाइट क्या है, बाहर ब्राइट है। अगर डिम हो जाता है तो लाइट, इस प्यूपिल का साइज़ बढ़ जाता है। देखो हमारी आँख के अंदर बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव ऑर्गन है, प्यूपिल चाहता है कि आँख के अंदर जो रेडिएशन जा रहा है उसका प्रभाव कम से कम हो।
तो वो जैसे हम हाई रेडिएशंस में जाते हैं, मतलब ब्राइट एरिया में जाते हैं, तो वो छोटा हो जाता है जिससे कम से कम लाइट जाए। और अगर डार्क एरिया के अंदर हैं तो वो चाहता है कि इसको सही से दिखाई दे, मतलब ब्राइट, तो ज़्यादा रेडिएशन आए अंदर तो प्यूपिल का साइज़ बढ़ जाता है। तो प्यूपिल का फंक्शन अगर आप ध्यान से समझो तो क्या है, ठीक है, अगर आप ध्यान से समझो तो ये क्या करता है, इट कंट्रोल्स अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, ठीक है, अमाउंट ऑफ लाइट एंटर कितना हो रहा है, या फिर आप इसको दूसरी भाषा में कह सकते हो, इट कंट्रोल इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है ना। इंटेंसिटी का मतलब होता है पर यूनिट स्क्वायर में कितनी लाइट वेव्स जा रही हैं। अगर साइज़ बढ़ेगा तो लाइट वेव्स ज़्यादा जाएंगी तो इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, कम होगा तो लाइट वेव्स क्या जाएंगी, कम जाएंगी, तो इंटेंसिटी क्या होगी, कम। तो ये कंट्रोल क्या करता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कंट्रोल करने के काम आता है। अगर लाइट ज़्यादा चाहिए तो प्यूपिल का साइज़ बड़ा हो जाता है। समझ रहे हो मेरी बात को। आगे के हम बात करते हैं, देखो आगे एक और मस्कुलर स्ट्रक्चर आता है आपके पास जिसका नाम है, ये आप देख रहे हो ये और ये, इसका नाम है सीलियरी मसल्स। देखो अगेन नाम में क्या आ रहा है, सीलियरी मसल्स, नाम में ही देखो मसल आ रहा है। मसल का फंक्शन हमेशा याद रखो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब छोटा हो जाना मसल्स का, रिलैक्सेशन का मतलब लंबा हो जाना। इसमें देखो ध्यान से समझेंगे, अगर ये छोटा या बड़ा होगा तो बेसिकली अगर ये कर क्या रहा है, इट कंट्रोल्स द साइज ऑफ किसका, आई लेंस के कर्वेचर को चेंज करता है। सीलियरी मसल्स का काम क्या है, आई लेंस के कर्वेचर को चेंज करता है। आप समझो अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये कैसा हो जाएगा, आई लेंस इस तरीके से दिखाई देगा। अगर ये थोड़ा रिलैक्स होगा तो आई लेंस हमारा इस तरीके से हो जाएगा। आप ध्यान से समझो, आपने देखो लाइट चैप्टर में पढ़ा होगा, अगर ये कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस है और ये भी कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, तो जिसकी फोकल लेंथ क्या होने लगेगी, कर्वेचर बढ़ने से, रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ने से या कम होने से फोकल लेंथ कम होगी ना बेटा। तो फोकल लेंथ इसमें क्या होने लगती है, कम या ज़्यादा होने लगती है। अब मेरे को एक चीज़ बताओ कि फोकल लेंथ कम ज़्यादा करने का काम किसका है, सीलियरी मसल्स का। तो सीलियरी मसल्स का फंक्शन क्लियर है कि फोकल लेंथ को कम ज़्यादा करना है, तो किसका फंक्शन है, इसका। अब ध्यान से समझो, किसी भी हमें दूर की चीज़ को देखना है या पास की चीज़ को हम किसी चीज़ पे फोकस करते हैं तो हमें क्या चाहिए, सीलियरी मसल्स उस तरीके से आई लेंस को एडजस्ट करती है जिससे कि इमेज जो है रेटिना पर बने और जो चीज़ें हैं हमें क्या दिखाई दें, क्लियर और शार्प दिखाई दें, ठीक है, शार्प एंड क्लियर इमेज हमें दिखाई दे। तो ये फंक्शन किसका होता है, सीलियरी मसल्स का। आगे देखो हम पढ़ेंगे, जैसे अगर ये जो सीलियरी मसल्स को कम ज़्यादा होना आई लेंस को करना, ये किसको करता है, कम ज़्यादा आई लेंस को। क्यों करता है भाई, टू सी ऑब्जेक्ट, हम ऑब्जेक्ट को कैसा देख पाएँ, क्लियरली देख पाएँ। कैसे देख पाएँ, क्लियरली और शार्पली। समझ रहे हो, हम एक एक चीज़ उसके अंदर देख पाएँ। ये आप समझते भी होंगे, कैमरे के अंदर अगर आप देखते हो तो अच्छा कैमरा, बेकार कैमरा क्या होता है, बेसिकली जो आपको चीज़ों को क्लियर दिखाई दे। तो क्लियर देखने का काम हमारा किसका होता है, आई लेंस की मदद से। आई लेंस को भी कौन कंट्रोल करता है, सीलियरी मसल्स। उसके बाद अगर हम बात करें तो देखो बहुत ही आसान होता जाएगा आपको। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये है रेटिना, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो, ये जो लेयर है जहाँ पर इमेज बनती है, सबसे पहले याद रखना इमेज फॉर्मेशन कहाँ होता है, हमारा इमेज फॉर्मेशन होता है रेटिना पर, ठीक है। इसी का नाम है रेटिना। रेटिना का दूसरा नाम होता है स्क्रीन भी कहते हैं इसको। स्क्रीन का मतलब जहाँ पर इमेज बनती है। इसके अंदर आप ध्यान रखोगे तो इसके अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, नर्व सेल्स हैं जिनका नाम है रिसेप्टर। वो रिसेप्टर जो हैं वो लाइट सेंसिटिव होते हैं। कैसे होते हैं, लाइट सेंसिटिव। इनका दूसरा नाम इसलिए हम फोटो रिसेप्टर भी कहते हैं इनको। फोटो रिसेप्टर है तो इसके अंदर दो फोटो रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। तो इसका नाम है रोड्स और कोन्स, ठीक है। रोड्स और कोन्स हमें मदद करते हैं देखने में, कलर्स को आइडेंटिफाई करने में। ये बेसिकली हमारे, अगर रेटिना भी अगर काम कर पा रहा है, क्यों काम कर पा रहा है, क्योंकि उसके पास रोड्स और कोन्स नाम के रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। कोई भी कलर देखना होगा तो हम किसकी मदद से देखते हैं, कोन्स की मदद से। डिम लाइट में अगर हमें कुछ देखना होता है तो रोड्स की मदद से देखते हैं। तो इसके अगर डिफ़ॉल्टर के बारे कैसे, कोई भी मान लो इससे बीमारी हो जाती है, कुछ भी कोई दिक्कत आने लगती है
पेशेंट के, तो इसको कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम हो जाती है, या किसी को रेटिना से नहीं दिखता है तो ये भी ब्लाइंडनेस का ये भी एक कारण होता है। तो इस चीज़ के बारे में डिटेल आप पढ़ोगे, बाद में पढ़ोगे। फिलहाल मैं अभी आपको क्लास 10th के हिसाब से ही बता रहा हूँ। रोड्स और कॉन्सेंस क्लियर होना चाहिए। इसके बाद एक यहाँ पर एक नर्व है जो रेटिना से होती हुई ये जो जाती है ब्रेन में, इसका नाम है ऑप्टिक नर्व। ठीक है, ऑप्टिक नर्व जो है वो सिग्नल जो है कहाँ पर लेके जाती है, ब्रेन के पास, कि भाई हमने जो भी चीज़ देखी है रोड्स और कॉन्सेंस रिसेप्टर के थ्रू दिया, ऑप्टिक नर्व को दिया, ऑप्टिक नर्व से ब्रेन के पास गया। ब्रेन से आप आगे पढ़ोगे, ये सेरिब्रम एक एरिया होता है जहाँ पर क्या करा जाता है, इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है मेमोरी से कंपेयर करके, फिर इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है, देन सिग्नल रिसीव होता है कि हाँ जो हम देख रहे हैं वो ऑब्जेक्ट है, वो ये है या वो है। समझ रहे हो? तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अभी इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, अगर आप ध्यान दो, कॉर्निया से इधर आपको एक फ्लूइड नज़र आएगा। इस फ्लूइड का नाम होता है एक्वस ह्यूमर। क्या होता है? एक्वस ह्यूमर। ठीक है, और ये जो इधर आप फ्लूइड भरा हुआ देखोगे, इसका नाम है विट्रस ह्यूमर। ठीक है, विट्रस ह्यूमर, ह्यूमर की स्पेलिंग OUR। ये बेसिकली हमारे जो आई बॉल है उसको मॉइस्ट रखता है, और दूसरी बात ये रिफ्रैक्शन में भी हेल्प करता है। ठीक है, इतना आपको, मेरे को लगता है कि आपको समझ आया होगा।